हम लोग लंबे समय से रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके नौनिहालों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे इस उत्तराखंड में जो कोई सा भी रोजगार हो, कोई भी हमारे संसाधन हो, उन संसाधनों पर पहरा अधिकार हमारे लोगों का होना चाहिए। हमारी सरकारों ने, हमारे इन राजनीतिक दलों ने बाहर से, गुजरात से लेकर हरियाणा से लेकर ना जाने कहां कहां से ठेकेदारों को लाकर हमारे जो संसाधन हैं, जिन पर हमारे अधिकार हैं, उन संसाधनों को भी बेचने का काम किया है। आप सबने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे जो राजनीतिक दल हैं, मैं कहूँगा कि हमारी जो माताएं हैं वो इस बात को जरूर सुने कि जिस प्रकार से आपके जो नौनिहाल है, आपके जो बच्चे हैं, वो बच्चे श्रीनगर में जाके, वो बच्चे ऋषिकेश में जाके, देहरादून में जाके या कहीं शहरों में जाकर पढ़ाई करने गए हैं, तैयारी करने गए हैं कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा और अच्छे पद पर जाएगा। पर यह दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि 25 वर्षों से इस प्रदेश में कोई रोजगार नीति नहीं बनी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि कोई रोजगार नीति नहीं बनी कि किस प्रकार से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपके बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ जब सड़कों पर संघर्ष करते हैं, जब उन पुलिस की लाठियां और डंडे खाते हैं, तब जाकर मजबूरी में सरकारों को वैकेंसी निकालनी पड़ती है, तब मजबूरी में जाकर उनको नौकरियां देनी पड़ती है। क्या हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसी नीति नहीं है कि 25 वर्षों में कोई ऐसी रोजगार नीति बन जाए कि किन विभागों में वर्ष भर में कितनी विज्ञप्तियां निकालनी है? अगर स्वरोजगार की बात भी है तो क्या वो स्वरोजगार हमारे स्थानीय लोगों को मिल रहा है? नहीं, हमारे उस स्वरोजगार पर भी बाहरी लोगों का दबदबा है। और वो बाहरी लोग कौन हैं? जिन्हें हमारे ये राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं। मैं खुद अभी 4 महीने पहले प्रत्याशी रहा हूं टिहरी लोकसभा से, और हमने निर्दलीय रूप में वहां पर चुनाव लड़ा है। पर हमने जब मुद्दों के साथ राजनीति की, हम गांव-गांव जब मुद्दों के साथ गए, तो वहां की जनता ने हमें 1,68,000 वोट देकर हमें वहां पर सम्मानित किया है। और ये उत्तराखंड में पहला इतिहास है कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में इतनी बड़ी तादाद में लाखों वोट पड़े हो। पर हमें वोट क्यों पड़ा? क्योंकि हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं। हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोजगार की लड़ाई है। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे संसाधन हमारे हाथों में होने चाहिए। हम तमाम प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी 25वां जो राज्य स्थापना दिवस हुआ, उस दिन भी हजारों की संख्या में आपके बच्चों के माध्यम से देहरादून की सड़कों पर एक रैली निकली। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस में वो भर्ती होना चाहते हैं। पर उस उत्तराखंड पुलिस की जो आयु सीमा है 18 से 22 वर्ष है। और इस केदार घाटी की बात करूं या चमोली की बात करूं, इन जिलों में सामान्य वर्ग के सबसे अधिक छात्र हैं। और उस नीति से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई हो रहा है तो वो सामान्य वर्ग का छात्र हो रहा है। SC, ST, OBC के छात्रों को भी छूट मिल जा रही है, पर वो सामान्य वर्ग का बच्चा जाएगा कहाँ? इसलिए उनकी मांग थी कि थोड़ी आयु सीमा में वृद्धि कर दीजिए। पर 9 नवंबर 2024 को, अभी 5-7 दिन पहले ही, हमारी सरकार ने आयु सीमा देने के बजाय उन पर लाठियां भांजी। हमारी जो बहनें आंदोलन में साथ थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वहां से गिरफ्तारी करके, ये मानिए कि मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तारी की और ऋषिकेश, राईवाला ऐसी दूर दूर दराज तक छोड़ दिए गए। आज ये लड़ाई इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश में एक नई विचारधारा स्थापित करने के लिए मैं समझता हूं कि ये लड़ाई है। आज इस लड़ाई का जो मोड़ है वो तमाम प्रकार से अलग अलग दिशाओं में हो गया है। आज आस्था के नाम पर कई लोग राजनीति कर रहे हैं, पर आस्था के नाम पर राजनीति करने वाले दल, उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के रहते हुए जो आस्था के नाम पर आप लोग चीज़ें करते हैं, मैं कहता हूं कि ठीक है, आस्था हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। हम बाबा केदार को भी मानते हैं। मैं जौनसार के क्षेत्र से आता हूं और वहां पर हमारे आराध्य देव जो मासू महाराज जी हैं, हमारे आराध्य देव मासू महाराज होने के साथ साथ हमारे पूरे जौनसार बावर में हर घर में केदार बाबा की पूजा होती है। मेरे पड़ोस के गांव में केदार बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है, क्योंकि हम उन चीज़ों को जानते हैं कि क्या है। पर आप हमारी आस्था के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि हमने देखा कि कई जगह जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सोने का पीतल हो गया। भाई कैसे हो गया? हम ये जानना चाहते हैं कि जो
एक ब्रांच आप दिल्ली के अंदर केदार बाबा की खोलना चाहते थे। क्या इस यात्रा को बिल्कुल ही बंद करना चाहते थे? जिस यात्रा से हमारा सारा रोजगार चलता है, जिस यात्रा से पूरे क्षेत्र में रौनक रहती है, जिस यात्रा पर हमारा रोजगार डिपेंड है, हमारी आजीविका डिपेंड है, उस रोजगार को बंद करना चाहते थे कि दिल्ली के अंदर केदार बाबा का मंदिर बनेगा और यहाँ कोई नहीं आएगा। ये कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। पर जब भी देवी देवताओं के आस्था के साथ या उनके उसके साथ खिलवाड़ होता है, तब वो सांकेतिक रूप में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संकेत देते हैं, और वो संकेत आप लोगों ने देखे होंगे। क्योंकि हम भी जब कोई ऊंच नीच जब कर देते हैं मंदिर में, घर में इस प्रकार से, तो देवता कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। इन लोगों ने 10 जुलाई को यहाँ से शिला जो केदारनाथ से उठाई और दिल्ली पहुँचा दी। उसके बाद देखिए कि जुलाई का महीना नहीं बीता और सीधे जुलाई में कैसी त्रासदी लाई। और हम उस दुख को समझ सकते हैं कि स्थानीय युवाओं के साथ साथ बाहर से आए हुए लोग भी उस त्रासदी में किस प्रकार से मारे गए। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर भू कानून की लड़ाई चल रही है। हमारी इन जमीनों को कब्जाने के लिए कहीं ना कहीं बाहरी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और कौड़ियों के दाम में उसे खरीद कर यहाँ हमारे उस पर हम पर हुकूमत जमाना चाहते हैं। पर सरकार क्या भू कानून पर स्टैंड ले पा रही है? नहीं ले पा रही है। सरकार ने 2 महीने पहले एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बिल्कुल हम मानते हैं और सरकार की इस बात का समर्थन करते हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पर उस डेमोग्राफी चेंज होने जब हो रही है तो उसकी रोकथाम क्या है? उसकी रोकथाम आप सभी जानते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं। जब उत्तराखंड में मूल निवास पहले से लागू था, जब 2012 और 13 में जब मूल निवास को समाप्त कर दिया गया और स्थायी निवास जैसे प्रमाण पत्र को लाया गया, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद वो डेमोग्राफी चेंज करने वाला व्यक्ति चाहे नेपाल के रास्ते आया हो, डेमोग्राफी चेंज करने वाला व्यक्ति चाहे आपके बांग्लादेश के रास्ते से आया हो, पर उसके लिए आसानी हो गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना। और उस स्थायी निवास की आड़ में उन्होंने हजारों की संख्या में अपने लोगों को बुलाया है और फिर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हम तो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मूल निवास को लागू करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस स्थायी निवास की आड़ में सबसे बड़ी जो कमी है, हमारे युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से युवा आ रहे हैं और स्थायी निवास बना रहे हैं और हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमने देखा है, भाई त्रिभुवन चौहान की रिपोर्टिंग हम बार बार देखते रहते थे। जब वो हमारे रवाई घाटी में आते थे, केदार घाटी में आते थे, तो ये जो जिस पुल से हम आए हैं जो अभी अधूरा है, उसके लिए भी आपने, मुझे लगता है कि कई बार आपने उसकी रिपोर्टिंग की, कई बार उसकी आवाज़ उठाई। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो आपकी पीड़ा को समझ सके, जो आपके बीच का व्यक्ति हो, अगर ऐसे व्यक्ति को समर्थन करेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति में कुछ ना कुछ नया होगा। क्योंकि ये उत्तराखंड प्रदेश, पूरा प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। हमारे पास विधायक के नाम पर विधायक हैं, सांसद के नाम पर सांसद है, सरकार के नाम पर सरकार है, मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री है, पर वो केवल नाम के हैं, काम के नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब ये प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में अगर केदार घाटी के लोगों ने यहाँ से भाई त्रिभुवन चौहान को समर्थन कर दिया और एक नई जो मिसाल है वो पेश कर दी, जिताकर भेज दिया, तो जो उत्तराखंड इस राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, मैं समझता हूं कि वो मैसेज एक पूरे उत्तराखंड में जाएगा और केदार घाटी से इसकी शुरुआत होगी, बाबा केदार के द्वार से इसकी शुरुआत होगी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी 1.5 महीने पहले हमारी सरकार ने एक कैबिनेट बुलाई और उस कैबिनेट में एक अध्यादेश लाया कि जो देहरादून की मलिन बस्तियां हैं, जो हरिद्वार की मलिन बस्तियां हैं, जो शहरों में मलिन बस्तियां बसी है, जो बांग्लादेश से आ रखे, जो कहीं और से आ रखे, उनके संरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाया कि इनके मकान ना तोड़े जाएं, इनको ना भगाया जाए, क्योंकि उनका वोट बैंक है। पर जब यहाँ पर इनके बुलडोजर चले तो हमारे लोगों के ढाबे भी तोड़े गई, दुकानें भी तोड़ी गई, घर भी तोड़े गए। क्या उनके लिए अध्यादेश नहीं आ सकता था? आ सकता था, परंतु उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। वो आपकी और हमारी पीड़ा नहीं जानेंगे। हम भी एक पढ़ने लिखने वाले छात्र हुआ करते थे। जब हमने पढ़ाई शुरू की, जब तैयारी शुरू की, तो आपने देखा कि नकल माफियाओं ने किस प्रकार से पेपर बेचे। लाखों रुपए में पेपर बेचकर उन लोगों को नौकरियां दी, जिन लोगों, जो ठेकेदार थे, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, जो बिल्कुल
पढ़ना नहीं जानते थे, जो तैयारी नहीं करते थे, उन्हें नौकरी दी गई। हम लोगों ने जब उस मुद्दे को उठाया तो हमने संघर्ष करके, आप लोगों के बच्चों ने भी हमारा सहयोग किया, तब जाके 100 भ्रष्टाचारियों को जेल में भिजवाया। तब जाकर जब गांधी पार्क के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई और हम लोगों ने आंदोलन किया, तब सरकार को रातों रात नकल रोधी कानून लाना पड़ा। और नकल रोधी कानून जब बना तो यहाँ के युवाओं के रोजगार की वो सुरक्षा करेगा। ये नकल रोधी कानून हमेशा के लिए बन गया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे संघर्षशील लोग जो ऐसे संघर्षों में साथ रहते हैं, इन लोगों के लिए जब आप संघर्ष करोगे, इन लोगों के लिए जब आप समर्थन करोगे, तो मैं समझता हूं कि एकदम तो कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे ये जो माहौल है ये जरूर उस तरफ ढलेगा जिस तरफ हमारे आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने सोचा था कि हमारी जो उत्तराखंड बनाने की जो अवधारणा थी, जो परिकल्पना थी, वो साकार तब हो पाएगी जब हमारे बीच के युवा, जब आपके बीच के साथी जब जाएंगे और आपकी पीड़ा को वहाँ पर रखेंगे। क्योंकि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा होता है। हम तो 6-7 वर्षों से सड़कों पर लड़ रहे हैं और सरकार ने 10 से 11 झूठे मुकदमे भी लगा दिए हैं। सरकार ने 3 से 4 बार जेल भी भेज दिया है। पर सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। पर अगर आप किसी अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेजते हैं तो वो उचित माध्यम है आवाज़ उठाने का, उचित माध्यम अपनी बात रखने का। जब विधानसभा के अंदर आपके पुल की बात रखी जाएगी कि ये पुल इतने महीनों से अधूरा क्यों है, इतने सालों से अधूरा क्यों है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी ताकत उस पुल को बनने से नहीं रोक सकती। तो जब आपके बीच के लोग जाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये काम भी तभी होंगे। मैं ज़्यादा ना कहते, मैं यही कहूँगा कि त्रिभुवन भाई को आप सभी लोग सुनना चाहेंगे, उनके विचारों को सुनना चाहेंगे। हम तो सहयोगी हैं, साथ आए हैं, बस अपने विचारों को आपके माध्यम से आगे पहुंचाना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो विचार है, ये इस उत्तराखंड में जब इस विचारों के बीज डलेंगे तो भविष्य में कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। तो मैं पुनः एक बार आप सभी माताओं बहनों का और सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।